फिटनेस का तीसरा पिलर है एक्सरसाइज, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। अगर किसी से पूछो फिट रहने के लिए क्या जरूरी, तो वो जवाब देगा एक्सरसाइज, जबकि वो थर्ड नंबर पे आता है। पहला नींद है, सेकंड डाइट है, फिर एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में भी लोगों को गलत फहमी ये रहती है, सोचते हैं वॉक कर ली हो गई हमारी एक्सरसाइज, सवेरे 1 घंटे वॉक कर ली हो गई हमारी एक्सरसाइज। बात करते हैं, अरे सर हम सब करते हैं, उसके बाद भी तबीयत खराब होती है। मैंने कहा क्या करते हो आप? कहते हो रोज 1 घंटे वॉक करते हैं। मैंने कहा 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलते हो? तो कोई बोलेगा 4 किलोमीटर। गलती पहले तो यहीं शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको इसको डिटेल में बतलाता हूँ। एक्सरसाइज के 3 भाग हैं, 4 बेसिकली 4 होते हैं, परंतु मैं चारों को ही बतलाता हूँ एक के बाद एक। नंबर 1 इज एंडोरेंस। किसी चीज को हम ज्यादा देर तक कर सके तो हमारी मसल्स में वो ज्यादा देर तक करने की क्षमता बनती है। तो जैसे रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, हाइकिंग हो गई, इस सब में हम क्या करते हैं, एक मूवमेंट को ज्यादा देर तक करते हैं वॉकिंग को। तो ये एंडोरेंस एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, और इससे हमारा हार्ट अच्छा होता है, इसलिए हम इसको कार्डियो भी बोलते हैं। परंतु एंडोरेंस एक्सरसाइज में आपको पसीना आना चाहिए, इस तरीके से आपको करना है। आपको स्वेटिंग होना चाहिए। अगर आप केवल टहल रहे हो तो वो तो टहल ही रहे हो ना। आप बोल रहे हैं रोज वॉक करने जाते हैं साहब, 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर करते हो, तो क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। और टहलते टहलते फोन भी चलता है। हाँ, फोन भी चलता है, बात करते हैं। और एक और चीज आप देखना, कभी हमारे डॉक्टर भरत रावत सर ने एक बुक रिव्यू के अंदर बहुत अच्छे से उसको डेमोन्स्ट्रेट करा था। आप ऐसे वॉक करिए, आप बगैर कोई थिंकिंग के या बगैर कुछ सोचते हुए, मतलब ऐसे बगैर कोई फोन पे बात करें, आप वॉक करिए। आप तेज वॉक करेंगे, और जैसे ही फोन आ गया तो आपकी वॉकिंग की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये तो है ही, तो आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको एंड्योरेंस एक्सरसाइज में सबसे पहले आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, आप थोड़ा ऐसे करें कि आपको पसीना आए, थोड़ा सा कष्ट दे शरीर को। मैं हमेशा बोलता हूं शरीर को कष्ट दो, नहीं तो शरीर आपको कष्ट देगा। अब आपको तय करना है कि भैया शरीर को कष्ट चाहते हो कि आप शरीर को कष्ट देना चाहते हो, मतलब ये आप ये तय करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। आप 1 मिनट के अंदर अगर क्या 10 मिनट के अंदर अगर 1 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं तो फिर भी अच्छा है। 11 मिनट तक भी चलता है, परंतु ब्रिस्क वॉक के अंदर आपका आराम से 10 मिनट में हो जाता है। तो एक हो गई एक्सरसाइज एंडोरेंस, जिसके अंदर हम लोग को सभी को अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 100 में से 80-90 मिल जाएंगे। हम लोग इसे भी करते ही इतना। सेकंड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मतलब आपको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ट्रेनिंग करना है, जो जिम में होती है। अब जिम में जाएं वो जरूरी नहीं, आप यहाँ पुशअप भी कर रहे हैं अगर, तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। आप स्क्वाट कर रहे हैं, बैठ के उठक बैठक कर रहे हैं, वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप डंड लगा रहे हैं तो वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? हम जब 30 साल के होते हैं ना, 30 साल के बाद हम हर 10 साल के अंदर 10% मसल मास लूज करते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए लेटर एज के अंदर बॉटल के ढक्कन नहीं खुलते हमारे घर के अंदर बुजुर्गों से, भैया ढक्कन खोल देना। क्यों? क्योंकि उनके मसल में ताकत ही नहीं बची है। तो उस ताकत के लिए मेंटेन करने के लिए और मसल मास को मेंटेन करने के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो आपको रेगुलर हफ्ते में 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए। एक दिन नीचे लोअर बॉडी की, एक दिन अपर बॉडी की, और एक दिन कोर की। तो ये 3 दिन आपको करना ही चाहिए। और मुश्किल से मैडम 15 मिनट से 20 मिनट का काम है, ज्यादा देर का नहीं है। अगर आप बॉडी वेट से कर रहे हैं तो 15 मिनट के अंदर आपकी सब हो जाएगी। तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को, फिर आपको लगता है कि आप जिम जा सकते हैं तो फिर जिम में भी जाइए, परंतु बॉडी वेट से भी घर पे तो की जा सकती है ना, तो आप वो करें। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, और उसके लिए योगा का जरूरी है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? लेटर एज में हमारी क्या पूरी बॉडी टाइट हो जाती है, और फ्लेक्सिबल हम ऐसे जरा झुक भी नहीं सकते हैं। बैक की प्रॉब्लम अलग शुरू हो जाती है, घुटनों की प्रॉब्लम अलग शुरू हो जाती है,
बॉडी इम्बैलेंस होने लगती है, एक जगह की मसल टाइट है, एक जगह की नहीं है टाइट, तो हम को गिरना भी शुरू हो जाते हैं, और एक बार गिरे और इंजरी हो गई तो फिर हम बिस्तर पकड़ लेते और हैं, फिर वो स्लिप डिस्क और ये सारे सब प्रॉब्लम्स, सब चीजें शुरू हो जाती है। साइटिका और ये हाँ, सब शुरू होते हैं। तो मसल के लिए पहला हो गया आपका एंड्योरेंस, उसमें ज़्यादा देर तक काम करने की क्षमता होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आएगी। मसल में लचीलापन होना चाहिए, वो लचीलापन आएगा आपका योगा से या स्ट्रेचिंग से, तो वो आपको करना चाहिए। एंड फोर्थ इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी कुछ होती हैं जिनको कि हम नियमित रूप से करें, एक पाँव पे खड़े रहने की आदत डालें, ऐसे कुछ एक्सरसाइज वो करें। तो आपका जो हफ्ते का वर्कआउट प्लान करें, उस वर्कआउट के अंदर ये चारों चीजें शामिल होनी चाहिए। उसमें एंड्योरेंस भी होना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज या योगा होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और बैलेंसिंग एक्सरसाइज होनी। तो ये कंप्लीट जाके फिर एक रिजीम बनता है कि हाँ अब आप फिट हो। यदि किसी के पास 20 से 30 मिनट है रोज, हाँ, तो कैसे वो डिवाइड करे कि आपके हिसाब से एक पूरा पैकेज उसको वो कंप्लीट कर ले? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो ये देखी कि आपको हफ्ते में 150 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करना है। कितनी बतलाई? 150 मिनट। अब उसको 5 दिन अगर आप करेंगे तो कितना आ गया? 30 मिनट पर डे। जो आपने प्रश्न करा था 30 मिनट ही आ गया वो तो तो। हफ्ते में 5 दिन ही बहुत है और वो 5 भी दिन में 30 30 मिनट। मिनट बहुत है ना, ये मिनिमम। अब आप 30 मिनट के अंदर 5 दिन तो रेगुलर वॉक करिए 30-30 मिनट, है ना, या 3 दिन रेगुलर वॉक करिए, 3 दिन वॉक भी करिए, साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को और स्ट्रेचिंग को इंक्लूड कर लीजिए। मैं तो इसको और सरल तरीके से बतलाता हूँ लोगों के लिए। 30 मिनट निकालना ना यार, 10 मिनट सवेरे वॉक कर लो, 10 मिनट शाम को वॉक कर लो, 10 मिनट दोपहर में वॉक कर लो, हो गए 30 मिनट। और पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। अब एक दिन 10 मिनट दोपहर का या कहीं किसी का सवेरे का टाइम स्किप करके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर ली और हाथों हाथ स्ट्रेचिंग भी कर ली, तो आपका हो गया ये। परंतु हम वो 30 मिनट भी तो नहीं निकाल रहे हैं। दिक्कत ये है, हमको सब्जी वाले के पास भी जाना तो हम स्कूटर से जाएंगे या कार से जाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो भी गाड़ी से तो हम जाएंगे। अब मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों से हमको सीखना चाहिए। वो पहले हर जगह पैदल जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे। मेरे मौसा जी यहाँ से दतोदा गांव है, वहाँ पे टीचर थे, वो वहाँ पे रहते थे, और संयोगितागंज में एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाने आते थे। 21 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे, साइकिल चला के वापस जाते थे। दिन में 42 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। और कुछ करने की जरूरत आज नहीं। 42 किलोमीटर कोई साइकिल चला ले तो पेपर में न्यूज आएगी कि उसने भैया 42 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। तो अब वो पहले लाइफ स्टाइल ही ऐसी थी ना। तो अब हमने क्या करा कि अपने को कंफर्ट जोन में आ गए। जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमको उतने कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं, हम बस कंफर्ट में रहें। परंतु कंफर्ट में रहने से वही वाली बात जो मैंने ही बोली थी कि अगर शरीर को कष्ट नहीं दोगे ना, तो शरीर आपको कष्ट देगा। अच्छा, हमारी जो बहनें घर का पूरा काम करती हैं, हाँ, उनका ये एक्सक्यूज रहता है कि हम तो इतना सारा काम करते हैं, तो हमको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं, उनके लिए जरूरत नहीं है। उनकी आप देखना दिन भर में एक्सरसाइज हो जाती है। एक तो उनकी उठक बैठक हो जाती है। हमारे मूवमेंट कौन कौन से हम दिन में यूज करते हैं बॉडी के अंदर? हम उठने बैठने का मूवमेंट यूज करते हैं। बट आजकल किचन सारा ऊपर है, हाँ, तो उठने बैठने के मूवमेंट्स तो घर में नहीं, बहुत कम उनका होते तो हो गया, परंतु बाइयों का तो जो झाड़ू पोते लगाती है तो नीचे बैठ के उनका तो लगाएंगे हो ना, जाता तो उनका हो गया। झाड़ू लगाएंगे तो क्या झुकेंगी, है ना, तो वो उनके पर जो हमारी बहनें ये नहीं करती हैं, उनके लिए तो सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ घर में लोग रखे हुए हैं और मॉनिटर नहीं करती नहीं नहीं, हैं वो तो फिर और कुछ कहती नहीं, है कि नहीं हम नहीं बिजी रहते नहीं, हैं। उनको तो करना उनके पड़ेगा। लिए नहीं नहीं, एक्सरसाइज उनको करना तो जरूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे यहाँ मोटापा बढ़ रहा है बहुत स्पीड से, क्योंकि हम जितना खा रहे हैं उतना जला भी नहीं रहे, है ना। खा खूब रहे, जला बिल्कुल नहीं रहे, और आराम से बैठे ये हैं। हमारे पहले भी होता था, मुझे ऐसे याद है, हमारे घर में सबसे अच्छा जो नाश्ता होता था, बढ़िया घी डाल के हलवा होता था हाँ, और खूब खाया है और कभी ऐसा नहीं सोचा। अभी ये बनाते काम भी हैं बहुत करते थे वैसा। क्योंकि वो सब आप कैलोरी बर्न कर बर्न लेते कर थे। लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बर्न कर लेते हैं। आप इतनी मेहनत करो ना उसके बाद, परंतु हम क्या कर रहे हैं, खा तो खूब रहे, जला नहीं रहे, बैठे हैं आराम से। फिर मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा जैसे ही आया तो डायबिटीज शुरू हो गई, डायबिटीज शुरू हो गया, फिर हार्ट की बीमारी शुरू हो गई, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर आप एक के बाद एक के बाद एक आप उस लाइफ स्टाइल डिसीजेस के अंदर फंसते जाओगे और
फिर तो निकलना या पड़ता तो है। आप घर में अगर झाड़ू पोछे जैसा कोई काम कर रहे हैं, बाल्टियां उठा रहे हाँ, हैं हाँ, या ऊपर नीचे होने की कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज़ कर कर रहे रहे हैं, हैं। तो ठीक है, अदरवाइज आपको आप केवल प्रॉपर बैठे हैं तो फिर तो आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करना चाहिए और एक्सरसाइज़ इज़ आल्सो मेडिसिन। जैसे डाइट इज़ अवर मेडिसिन, एक्सरसाइज़ इज़ आल्सो मेडिसिन। मैं भगवान की कृपा से इस एज के अंदर सभी बीमारियों से बचा हुआ हूँ। अभी लद्दाख के अंदर भी खतरनाक ट्रैक करके आया हूँ, तो वो जिसमें खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल, परंतु हम लोगों ने कंफर्टेबली करा। वो केवल इसलिए कि हमने अपने शरीर पे काम करा है। आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, तो ये शरीर आपका साथ देगा। आपने नहीं करा काम तो फिर वो आप बीमार एक बार हुए तो फिर दिक्कत। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए आप काम करो, क्योंकि अगर आप बीमार हुए तो सबसे पहले दिक्कत किसको होगी? आप ही को होगी ना। फिर घर के सदस्यों को तो बाद में होगी, परंतु पहले आपको ही होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए शरीर पे काम करो भैया। और वो सब लोग आपके पास खड़े रह सकते हैं, हाँ, आपकी व्यवस्थाएं कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। आपका ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बट जो प्रॉब्लम होनी है वो आपको ही होनी वो है। आपको ही होनी है, इसलिए आप बेटर है कि अपने एक आउटलिप करके किताब है, उसके अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला कि जो लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वो चटपट चले जाते हैं। मतलब उनकी मौत आती ना तो एकदम चटपट चले जाते हैं। वो जो ध्यान नहीं रखते हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना पड़ती है कि भगवान उठा लो इनको। तो आप कैसी मौत मरना चाहते हो, चटपट वाली कि लोग बाग भगवान से प्रार्थना करें कि इनको उठा लो? तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड है भैया कि आपको कैसे जीना है। तो थोड़ा सा दिल इकट्ठा करके एक्सरसाइज करने जाएं, अच्छा खाना खाएं और नींद अच्छी लें। और हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप भी बना लें अगर, हाँ, कि ग्रुप पार्क में बनाने से तो चले बहुत गए और अच्छा रहता इकट्ठा है। करके ग्रुप आप बनाने से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कब आपकी एक्सरसाइज हो गई, हंसते मजाक। और सवेरे जब वो ग्रुप मिलता है ना, तो उसका जो फिटनेस का हमारा चौथा पिलर है, स्ट्रेस वो फ्री लाइफ, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो ऑटोमेटिकली जाए। सवेरे आप हंसते हो, दोस्तों के साथ छेड़खानी करते हो, मजाक करते हो, तो आप दिन भर फ्रेश रहते हो। तो इसलिए वो आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हो। तो दोस्तों के साथ ग्रुप में करना तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और यदि आपके पास ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनका कोई फिटनेस रेजिम है, जिनका कोई एक्सरसाइज रूटीन है, सो प्लीज फाइंड आउट द फ्रेंड्स। ऐसे सखियां ढूंढे, ऐसे दोस्त ढूंढे जो फिटनेस का महत्व रखते हो। आप जाएंगे पास के पार्क में, पास के गार्डन में, दोस्तों से पूछेंगे, आपको कोई ना कोई ग्रुप ऐसा मिल जाएगा या कोई ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जो खेलते हो, उनके साथ खेलना शुरू कर खेलें, मैं दीजिए। बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप नहीं रनिंग कर सकते, नहीं ये कर सकते, तो आप खेलना करें। खेलने में क्या होता है, मैं आपको एक खेल का ही एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो आप बैडमिंटन खेल रहे हो, बैडमिंटन में आपने शॉट मारा तो बॉडी में रेजिस्टेंस आया ना यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपकी थोड़ी सी तो हुई है, वहां पे मारने के अंदर हो रही, ताकत लग रही है। आप झुक रहे हो तो स्ट्रेचिंग भी हो रही है, बॉडी को झुकने का मूवमेंट भी हो रहा है, मसल्स का सब मूवमेंट हो रहे हैं, जितने जितने जॉइंट्स हैं उनका सबका मूवमेंट हो रहा है। तो आप ये नहीं कर सकते तो कोई खेल खेलो। वो खेलने से वही तनाव फ्री रहोगे, आपको मजा आएगा, स्ट्रेस फ्री रहोगे। हार जीत तो चलती रहती है खेल के अंदर, परंतु एक एंजॉय करते हैं।